आखिरकार इन दोनों नेताओं की जो नाराजगी है वो कितने दिन अखिलेश यादव से चलती है? जो इस्तीफा दिया है उनका आरोप है कि आपके ही पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं से हाथ उन्होंने। देखिए, ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं इस पे पार्टी के अंदर बातचीत हो जाएगी और उसका समाधान भी निकल जाएगा। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को झटका देने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद वो समाजवादी पार्टी के कई नेताओं पर हमलावर साबित होते हुए नजर आए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप यहां पर पुराने नेताओं पर लगाए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाए कि उनके निजी बयानों को व्यक्तिगत बयान बताते हुए समाजवादी पार्टी से उन्हें अलग करने की कोशिश की गई। उन्होंने यहाँ पर ट्वीट के माध्यम से, अपने बयान के माध्यम से ये खुलासा किया कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा पर मैं चल रहा था, लेकिन समाजवादी पार्टी के कई ऐसे चेहरे हैं जो उनके बयान को निजी बयान बताकर उन्हें दरकिनार करते हुए नज़र आते हैं, उन्हें हटाते हुए नज़र आते हैं। तो इसी बात का बखान करते हुए अपना दल कमेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल ने स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे को सही ठहराया और ये कहा कि दिग्गज नेता को ऐसे अपमानित किया जाएगा, उन्हें बेइज्जत किया जाएगा, तो बेइज्जत करने के बाद यही नतीजा निकलेगा कि उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, एक बाइट यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने आती है। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद मीडिया के सामने ये खुलासा करते हुए नजर आते हैं कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। एक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा नामित एक राष्ट्रीय महासचिव का बयान पार्टी का और एक राष्ट्रीय महासचिव का बयान निजी हो जाता है, ये गौरतलब है। यही नहीं, कुछ छुटभइये नेता आए गए दिन जिनकी हैसियत एक भी वोट समाजवादी पार्टी में बढ़ाने की नहीं है, दिलाने की नहीं है, वो मेरी बात पर अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैंने इसको मौखिक रूप से भी अवगत कराया और कल इसी बार पर एतराज रखते हुए मैंने इस्तीफा पत्र भी सौंपा। अब गेंद राष्ट्रीय अध्यक्ष के पाले में है, क्योंकि मैंने बहुजन समाज के सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई आज से नहीं, शुरुआती दौर से लड़ी है। इस अभियान को आगे भी जारी रखूंगा। आज जिस तरीके से SC, ST, OBC के आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अकलियत समाज पर बड़े पैमाने पर जनजाति अत्याचार हो रही है। आज समस्याएं ही समस्याएं हैं, कहीं बेरोजगारी है तो कहीं महंगाई है, कहीं व्यापारियों का शोषण है तो कहीं किसानों के साथ हकतलफी है, कहीं अराजकता है तो कहीं लोकतंत्र खतरे में है, कहीं पर देश को कुछ लोग बेचने की तैयारी कर चुके हैं तो कहीं पर संविधान के लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई को जमीन पर मजबूती से लड़ने के बजाय लोग दाएं बाएं करते रहते हैं, जबकि आज आवश्यकता है इन तमाम समस्याओं के लिए मैदान में कूदने का। और मेरी कोशिश रहेगी कि जो मूलभूत समस्याएं हैं मैं उसके साथ खड़ा हूं, देश के अंतिम पायदान पर खड़े हुए समाज के साथ खड़ा रहूं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के साथ जो आरक्षण छिन रहा है उसको बचाने में सहयोग कर सकूं। सर, एक सवाल है कि पार्टी छोड़ेंगे
या केवल महासचिव पद ही छोड़ा है अभी? अभी तो फिलहाल मैंने महासचिव पद से इस्तीफा दिया है। अब गेंद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पाले में है। उनकी अगली कार्रवाई को देखते हुए मैं अपना अगला निर्णय लूंगा। सर, टाइमिंग को लेकर के भी लोग सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि कल शालिग्राम पत्थर की पूजा अर्चना हुई थी, शायद इसकी भी लेकर नाराजगी आपके मन में? पार्टी कार्यालय देखिए, पूजा अर्चना लोगों का अपना व्यक्तिगत श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है। किसी भी पूजा पद्धति पर मैं किसी प्रकार की टिप्पणी करने का पक्षधर नहीं हूं। कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों का मैं सम्मान करता हूं। इसलिए इस इस्तीफे से और कल की पूजा से कोई संबंध नहीं है। कौन किस में श्रद्धा रखता है, कौन किस तरीके से पूजा करता है, वो हिंदू धर्म का हो, इस्लाम धर्म का हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, ठीक है सर, पारसी हो, हम सभी धर्मों को अपने अपने तरीके से लोगों की मनाने की खुली छूट है। यही हमारा भारतीय संविधान कहता है और यही मेरी भी मान्यता है। मैं किसी भी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ पर किसी के द्वारा किए गए पर एतराज नहीं करता हूँ। थैंक यू सर। सर, सपा के राष्ट्रीय पदाधिकारी रहे आप, राष्ट्रीय पदाधिकारी होते हुए, बड़ा पद होते हुए, अखिलेश सिंह तस्वीरें सामने आते हुए सपा के जो सचेतक है विधानसभा में, वो विक्षिप्त तक इतना बड़ा शब्द आपके लिए कह दे रहे हैं। क्या साइड लगा दिए गए पार्टी में? पूरा पार्टी आपके खिलाफ हो गया है, लगातार माहौल बनता है? देखिए, पूरी पार्टी के कार्यकर्ता तो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़े हैं। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के पुराने तमाम साथी भी वो हमारे साथ खड़े हैं। इन्हें गिने कुछ लोग जिनकी गिनती उंगलियों पर है, ऐसे लोग जब भी मैं कुछ बोलता हूं तो कोई न कोई टिप्पणी करते हैं, जिसके बाबत मैंने परसों विस्तार से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से वार्ता भी की, उनको अवगत भी कराया और सीधे सीधे उनको ये कहा कि अगर आप इन पर नियंत्रण नहीं कर सकते तो हमें छोड़ दीजिए खुली नया रास्ता तय करने का। मुझे जिस भी रूप में आप सहयोग चाहेंगे मैं सहयोग करता रहूंगा, लेकिन इस प्रकार की अनाप शनाप टिप्पणियों से कम मैं बचूंगा। जब आप इन टिप्पणी करने वालों को रोक नहीं सकते, मैं आपको इनको पार्टी से निकालने के लिए कह नहीं सकता, तो स्वाभाविक रूप से हमें कोई फिर बात तय करनी होगी। तो कुल मिलाकर के अब तय करना है राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। एक सवाल का जवाब दें, ज्यादा नहीं हम। स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने सुना। उसके बाद जब चर्चाएं हो जाती हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, जब चर्चाओं का दौर शुरू हो जाता है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव का साथ पूरी तरह से छोड़ देंगे, क्या अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी से हट जाएंगे, क्या एनडीए में शामिल हो जाएंगे, तो इन तमाम सवालों के जवाब में अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आती है और अखिलेश यादव मीडिया के सामने खुलकर बोलते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव, देखिए जरा। जो इस्तीफा दिया है उनका आरोप है कि आपके ही पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं से हाथ उठे। देखिए, ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं इस पे पार्टी के अंदर बातचीत हो जाएगी और उसका समाधान भी निकल जाएगा। अखिलेश यादव जिस तरीके से बयान देते हुए नजर आते हैं, उनके बयानों में यही कहा जाता है कि ये निजी मामला है, ये पार्टी का मामला है और पार्टी मिलकर इसे सुलझा लेगी। लेकिन क्या वाकई सुलझा लिया जाएगा? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जो आरोप लगा रहे हैं तो वो क्या अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव को लेकर है? क्योंकि जब भी स्वामी प्रसाद मौर्य बयान देते हैं और डिंपल यादव जब उस पर प्रतिक्रिया देती हुई नजर आती है, उनका सीधे तौर पर यही कहना होता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो बयान देते हैं वो समाजवादी पार्टी से जुड़कर नहीं देते हैं। तो क्या ये वजह यहाँ पर सामने आती है? क्या डिंपल यादव यहाँ पर अब जो सवालों के घेरों में आ रही है? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जो आरोप लगा रहे हैं, तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ एक बड़ी बैठक होती हुई नजर आएगी? क्या बड़ी बैठक में यहाँ पर अखिलेश यादव, डिंपल यादव को भी मौजूद रखेंगे? क्या कुछ होता हुआ नजर आ सकता है? क्या मेरे सहयोगी कह रहे हैं, देखिए जरा। बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की। वो स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी से तो हैं लेकिन महासचिव पद से इस्तीफा दे देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़कर भी
भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं पर चलते हुए नजर आते हैं। कई बार समाजवादी पार्टी को अपने बयानों के जरिए खतरे में डाल चुके हैं, लेकिन जैसे अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आते हैं कि पार्टी का मसला है, आपस में बैठकर सुलझाएंगे, मीडिया के सामने इसे हवा बनने नहीं देंगे, तो क्या ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य जो बयान दे रहे हैं, पल्लवी पटेल जो बयान देती हुई नजर आ रही हैं, क्या बैठक करके अखिलेश यादव उन्हें मनाने की कोशिश जो करते हुए नजर आएंगे, क्या मना लेंगे? यहाँ पर नेहा मेरे साथ मौजूद है। नेहा, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य देते हुए नजर आ रहे हैं, अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने कहा कि बैठक होगी और बैठक में यहाँ पर बातचीत होगी, विचार विमर्श किया जाएगा, तो क्या बैठक होती हुई नजर आएगी तो पल्लवी पटेल को मना लिया जाएगा, स्वामी प्रसाद मौर्य को मना लिया जाएगा, और मना लिया जाएगा तो उनके क्या मायने हो सकते हैं कि वो समाजवादी पार्टी को पूरा समर्थन देते हुए नजर आएंगे? देखिए, यहाँ पर पहले मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर जिक्र करना चाहूँगी। अगर सपा के साथ नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? अगर देखा जाए यहाँ पर पिछले वक्त की बात की जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य हर पार्टी के साथ रह चुके हैं, चाहे वो भाजपा हो या फिर यहाँ बसपा हो, तमाम पार्टियों के साथ रहकर वो काम कर चुके हैं। और अब यहाँ पर देखा ये जाए कि उन्होंने महासचिव के जो पद से इस्तीफा दिया है वो खुद यहाँ पर दिया है। हालांकि यहाँ पर उनकी नाराजगी सामने आई है, जिसमें कि पल्लवी पटेल ने ये बात कही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ सही नहीं हो रहा था समाजवादी पार्टी में, और आने वाले समय में हो भी सकता है कि वो इस पार्टी से इस्तीफा दे दें। पद से तो उन्होंने इस्तीफा दे ही दिया है। रही बात यहाँ पर पल्लवी पटेल की, देखिए पल्लवी पटेल यहाँ पर नाराज क्यों है? उन्होंने अपनी माँ के लिए, जो कि कृष्णा पटेल है, उनके लिए राज्यसभा की एक सीट यहाँ पर मांगी थी, और दूसरी तरफ ये सीट उनकी माँ को ना देकर यहाँ पर जो है जया बच्चन को दी और एक और नेता को यहाँ पर दे दी है, जिसके कारण यहाँ पर जो पल्लवी पटेल है वो ये कहती नजर आ रही है कि जो अखिलेश यादव ने यहाँ पर दलितों को लेकर बात करने की यहाँ पर ऐसा कुछ कहा था, अब वो उसी वादे से पीछे हट रहे हैं, जिसके चलते पल्लवी पटेल अखिलेश यादव से इस मुद्दे को लेकर नाराज है। अब देखना यह है कि आखिरकार इन दोनों नेताओं की जो नाराजगी है वो कितने दिन अखिलेश यादव से चलती है, क्योंकि यहाँ पर जो आज सबसे बड़ी जानकारी आई है तो बता दें यहाँ पर कि पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य जो है, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो इस वक्त उत्तर प्रदेश में आ चुकी है, और ये दोनों नेता राहुल गांधी का साथ देते हुए यात्रा में नजर आने वाले हैं। अब यही कहा जा रहा है, अखिलेश यादव ने खुद कहा है कि एक बड़ी बैठक होगी, बैठक के बाद आपसी सहमति से विचार विमर्श किया जाएगा। अब यही देखना है कि क्या विचार विमर्श के तहत यहाँ पर डिंपल यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को मना लेंगी? क्या बैठक में स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा जो दिया गया था क्या वो रद्द होता हुआ नजर आएगा? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी गलती का एहसास करते हुए नजर आएंगे, या फिर समाजवादी पार्टी से किनारा होते हुए दिखाई देंगे? क्या कुछ लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।